नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता, एक स्पेशल मदर और एक स्पेशल टीचर आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहेवियरल इशू की। क्या आपका बच्चा आपकी बातों को सुनता नहीं है? उसके व्यवहार में कोई परेशानी है? वो आपको परेशान करता है, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जिद करता है। अगर आप उसकी बातों को नहीं मानती तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, रोता है, अपने हाथ पैरों को मारता है या फर्श पे लेट जाता है। तो ऐसे समस्या का आप कैसे हल करेंगी? अगर आप उन्हें बच्चों को बहुत ज़्यादा मारते हैं, पीटते हैं, तो वो बच्चे और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। और अगर हम उन्हें बहुत ज़्यादा पोलाइटली प्यार से समझाना चाहते हैं तो वो समझना नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि आपके बच्चों को व्यवहार में परेशानी ना हो? वो जो इतनी समस्याएँ पैदा करते हैं, वो समस्याएँ पैदा ना करें। तो दोस्तों, मेरा बच्चा है, क्योंकि वो भी एक ऑटिज़्म से ग्रस्त है और उसके अंदर भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत व्यवहार में परेशानी है, तो मैंने उसकी समस्याओं को किस तरीके से हल करा। क्योंकि जब भी वो रोता है, किसी भी चीज़ के लिए ज़िद करता है, तो मैं उसको सबसे पहले किसी भी उसकी जो समस्या होती है, उसको इग्नोर करती हूँ। मैं उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देती हूँ। वो जिस कमरे में बैठा है, अगर वो रो रहा है, चिल्ला रहा है और वो मुझको शो कर रहा है कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मैं उसको बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ। उसके ऊपर ध्यान देना ही बंद कर देती हूँ। ना मैं उसकी तरफ देखती हूँ और वहाँ से दूसरी जगह चली जाती हूँ। धीमे-धीमे वो मेरे पास आता है, मेरे को छेड़ता है, मुझसे मतलब कोशिश करता है कि वो मुझसे बात करे, लेकिन मैं उस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसी समस्या में भी बच्चा आपकी बातों को नहीं समझ रहा है, आपकी बातों को नहीं मान रहा है और वो अभी भी गुस्सा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो हमें सेकंड स्टेप क्या करना है कि उसका जो है, उसको जगह को बदल देना है, उसको कहीं और ले जाना है, उसका जो है ध्यान बदलना है। मतलब उसको जो चीज़ वो माँग रहा है, उस चीज़ से हटा के उसको किसी और चीज़ में हमें लगाने की कोशिश करना है। जो चीज़ वो माँग रहा है, हमें वो चीज़ बिल्कुल नहीं देनी है। अगर हम उसको वो चीज़ दे देंगे, तो उसको ये लगेगा कि ये मेरी बातों को मान गए हैं। मैंने जो इनके सामने व्यवहार प्रदर्शित करा, मैंने इन्हें जो गुस्सा दिखाया, मैंने जो इन पे अपना हाइपर एक्टिविटीज़ को दिखाया है, उससे ये बच्चे जो मतलब इस जो मेरे पेरेंट्स हैं, ये आसानी से मान गए हैं। तो हमें उनको उन बातों का ध्यान रखते हुए जो है, उसके ध्यान को किसी और चीज़ की तरफ केंद्रित करना है, ताकि उसका दिमाग उस चीज़ से हट जाए। और अगर ऐसा भी नहीं होता है कि उसका दिमाग उस चीज़ से नहीं हट रहा है, उसके बावजूद भी वो व्यवहार में परेशानी दिखा रहा है, उसका बिहेवियरल इश्यू अभी भी कम नहीं हो रहा है, वो कहीं न कहीं आपसे गुस्सा है और अपनी बातों को मनवाने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो आपको चाहिए कि आप जगह बदल दीजिए। आप उसे कहीं बाहर ले जाइए, आप छत पे ले जाइए या आप दूसरी जगह ले जाइए जहाँ पर उसको अच्छा लगता हो। उसे थोड़ी देर के लिए घुमाने के लिए ले जाइए, जिससे कि उसके जो व्यवहार में है वो परिवर्तन आए। वो समय रहते अपनी समस्याओं को खुद थोड़ा-थोड़ा कम करे। जी, आप उसको सपोर्ट दीजिए, क्योंकि उसका अगर माइंड चेंज नहीं होगा, वो उसी जगह में प्रॉपर रहेगा, बैठा रहेगा, तो वो बड़ी ज़्यादा गुस्सा होता ही रहेगा। क्योंकि ये बच्चों में ये स्पेशली देखा गया है कि ये बच्चे जो होते हैं ना, ये जब देखते हैं कि सामने हमारी बातों को, रोने को सुनने वाला कोई है, हमारी समस्या को देखने वाला कोई है, तो ये बहुत ज़्यादा और ज़्यादा व्यवहार में समस्या पैदा करते हैं। ये पहले तो खुद को मारना शुरू कर देते हैं और खुद को हिट करेंगे, काटेंगे। अगर वो उससे भी बात नहीं बन रही है, तो जो आप घर में पेरेंट्स हैं या कोई और भी मेंबर है, तो ये उनको भी हिट करना शुरू कर देते हैं। और समस्या ये पैदा हो जाती है कि इनके ऐसे व्यवहार से पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। जो पेरेंट्स हैं, वो खुद परेशानी में आ जाते हैं। कई केस तो ऐसे हैं जहाँ पर पेरेंट्स बोलते हैं कि ना, हमें लगता है कि हम भी मर जाएँ। क्योंकि वो इतना ज़्यादा इन बच्चों के व्यवहार से दुखी हो जाते हैं कि उनको काबू करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और वो इस परेशानी के कारण बहुत ज़्यादा बेचैनी में रहते हैं। तो हमें चाहिए कि इन बच्चे की जो ये व्यवहार में समस्या है, उसको समाधान करने के लिए हमें खुद घर में ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि जगह बदलने के बावजूद भी बच्चा व्यवहार में परेशानी दिखा रहा है, वो गुस्सा हो रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो ज़ोर-ज़ोर से रो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उस बच्चे को उस चीज़ को दें, लेकिन किसी टर्म और कंडीशन में। जैसे कि अगर आपको लगता है कि हमें इस बच्चे से ये काम करवाना है और बच्चा काम नहीं कर रहा है, तो आपको चाहिए नॉर्मली कि किसी भी काम को करवाने के लिए आप उसे बोलिए कि पहले ये काम करो तो मैं आपको ये चीज़ दूँगी।
अगर वो उस चीज़ को नहीं कर रहा है तो आप उसको बार बार पुश करो तो मैं दूंगी। हो सकता है वो उस समय पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा और हाइपर हो, तो आपके घर में जो कोई और मेंबर हो वो उसको पीछे से पुश करे कि नहीं ये काम करो तभी आपको ये मम्मी देंगी ये, और अगर वो काम कर रहा है तो आपको वो सामान उस बच्चे को दे देना चाहिए। और अगर वो नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती उससे दूसरा मेंबर उस काम को करवाए कि नहीं इसको उठाओ इस काम को करो तो ही मिलेगा। उसके बाद आप उस बच्चे को वो चीज़ दे दीजिए और उसके माइंड में कहीं ये सेट कर होना ज़रूरी है कि मैंने जब ये काम करा तभी मुझको ये सामान मिला। क्योंकि अगर आप उसके बिना कुछ करे, बिना कुछ कहे आप उसको एक बार में वो सामान दे देंगे तो उसको ये समझ आ जाएगा कि जो मैं ये व्यवहार में परेशानी दिखा रहा हूँ, मतलब ये जो मैं बदतमीजियाँ कर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ, फर्श पे लेट जा रहा हूँ, इससे जो मेरे घर वाले हैं ना ये परेशान हो जा रहे हैं। और मेरी परेशानी के कारण, ये मेरी जो व्यवहार की समस्या के कारण ये मुझे उस चीज़ को एक ही बार में दे देते हैं। तो वो हर बार बार-बार इसी व्यवहार को करेगा, चाहे वो घर में हो और चाहे घर के बाहर हो। ऐसे समय में आप लोग ऐसे बच्चे को कहीं और ले जा भी नहीं पाएँगे। क्यों? क्योंकि वो अगर मार्केट में है, मॉल में है, किसी के घर गया है तो वहाँ पर जाकर भी इसी तरह का व्यवहार करेगा और समस्या उत्पन्न ये हो जाएगी कि आप घर में तो इन बच्चों को फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, जब हम बाहर चले जाते हैं तो इन बच्चों को कंट्रोल करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये और ज़्यादा बदतमीजी करते हैं और हम किसी और के सामने इन बच्चों को समझा भी नहीं पाते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि इन बच्चों को मारना नहीं चाहिए। यदि हम इनको मारते हैं तो इनको ये सीख जाते हैं हिट करना। ये सीख जाते हैं कि मतलब मैंने गुस्सा करा है तो इन्होंने मुझको मारा है। अगर ये मुझ पे गुस्सा दिखा रहे हैं तो मैं इनको मारूँ, तो ये आपको वापस उलट के मारेंगे। तो इन सब चीज़ों से हमें इन बच्चों को दूर रखना है। हो सके तो इन्हें धीमे-धीमे प्यार से समझाना है। इनको प्रेम से बोलना है, नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, ये गलत बात है। अगर आप इन पे चिल्लाएँगे तो ये और ज़्यादा हाइपर होने लगेंगे। क्योंकि जो मेरा बेटा भी इन सब परेशानियों से निकला है, वो भी बहुत बार ऐसा होता है कि व्यवहार में समस्या दिखाता है। पहले बहुत ज़्यादा दिखाता था, अब तो बहुत रेयर होता है कि वो दिखाता है। अब तो बहुत शांत है वो। तो ऐसी समस्या में शुरुआती दौर में तो जब हमको भी समझ नहीं आ रहा था, तो हम भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम लोग भी ये सोचते थे कि हम किस तरीके से इसके रोने को बंद कराएँ, हम किस तरह से इसके चिल्लाने को बंद कराएँ। ये पता ही नहीं चलता था कि कब किस चीज़ के लिए वो गुस्सा हो जाएगा। लेकिन फिर धीमे-धीमे हमने उसकी जगह को बदलना, उसको घुमाना शुरू करा। तो उसको कभी-कभी किसी और चीज़ में भी उसका माइंड हमने डाइवर्ट करना शुरू करा। तो जब उसका माइंड इधर से उधर डाइवर्ट होने लगा, तो उसमें उसके रोने में कहीं कमी आई। फिर वो थोड़ा रुक-रुक के रोने लगा। लेकिन फिर धीमे-धीमे ऐसा हुआ कि उसने रोना कम कर दिया। अब तो वो बहुत कम रोता है, क्योंकि ऑटिज़्म के जो बच्चे हैं, जब वो एक बार रोना शुरू करते हैं तो 1 घंटे का नहीं पता, 2 घंटे का नहीं पता, वो कितनी देर तक रोएँगे कुछ नहीं पता, और वो कितना लाउडली रोएँगे ये भी नहीं पता। वो नॉन स्टॉप रोते हैं, वो थकते नहीं हैं। और इस वजह से जो पूरे घर का माहौल है वो बहुत अशांतिपूर्ण हो जाता है। आपका जो माइंड है वो कहीं न कहीं थक जाता है, उस बच्चे के साथ-साथ वो बच्चा तो थकता ही है, संग में जो घर के लोग होते हैं वो भी थक जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम घर में रह के बच्चे के बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करें। क्योंकि आप थेरेपी सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पर वो अच्छी तरह से बच्चे को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन घर आने के बाद बच्चे को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब जो है हम पेरेंट्स को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को हम किस तरीके से कंट्रोल करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके माइंड को किसी न किसी जगह पे डाइवर्ट करना, क्योंकि उसका माइंड अपनी जगह से जब हटेगा तो उन चीज़ों को वो भूलेगा। वो उस चीज़ को जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो उसके व्यवहार में सम्मिलित हो गया है। वो इस चीज़ को हमें बदलना है। तो उस चीज़ को बदलने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको जो है किसी अलग-अलग चीज़ों में हटाएँ, दिमाग लगाएँ उसका, और उसकी समस्याओं का निदान करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ऐसी ही जानकारियाँ पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।